कहानी ऐसे हुआ करती थी। और ये कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि हमें भी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप लोगों को जो है ना यकीनन हो जाएगा कि जीवन में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप लोग सुनेंगे। कहानी एक नन्हा सा बालक का है, और वह बालक था, नन्हा सा बालक था। वो बालक आगे चल के क्या हुआ कहानी में समझ जाइएगा। वो नन्हा सा बालक था, और उस बालक की माँ जो है ना, व्रत त्योहार होता है ना, उस व्रत और त्योहार में उनकी माँ उपवास करती थी। और उपवास के दिन में वो माँ का नियम था कि वह कोयल का आवाज सुन करके ही भोजन किया करती थी। एक दिन की बात है, वह कोयल आवाज नहीं दे रहा था। वह बालक बेचैन हो गया कि मेरी माँ अभी तक भूखी प्यासी है। वह गया और झाड़ी में छुप करके कोयल का आवाज लगाया और आके माँ से कहा, मामा अब तुम भोजन कर लो, कोयल ने आवाज दे दी है। वह माँ जो है अपने बालक को जोरदार तमाचा मारा और फूट फूट करके रोने लग गया और कहा भगवान से, हे भगवान, मैंने कौन ऐसा अपराध किया जो मेरे गर्भ से झूठा बेटा पैदा लिया है। अपनी रोता हुआ बिलखता हुआ माँ को उन्होंने कसक मरते दम तक निभाया, कभी झूठ नहीं बोला। क्या जानना चाहेंगे वो महान बालक कौन था? वो महान बालक था महात्मा गांधी, पूज्य पिता महात्मा गांधी। तो ऐसे ऐसे अनगिनत कहानियां हैं इस किताब में। एक कहानी नहीं है, ऐसे ऐसे 200-250 कहानियां हैं। वो कहानी अगर आप जान जाएंगे तो किसी के सामने पेश कर देंगे ना, तो वह कहेगा बाप रे भाई, बच्चे में कितनी ज्ञान की परिपक्वता है। आप लोग में से बोलिए कौन ऐसे महापुरुष है जिसकी कहानी आप सुनना चाहेंगे? कोई एक बच्चे बोलिए, किसके बारे में सुनना चाहेंगे? किसके बारे में? चलिए, आप लोग नहीं बोल रहे, हम भी सुनाते हैं। आप लोग सुनेंगे? आप लोग पक्का सुनेंगे? ये कहानी आप सुनेंगे तो कहानी से लगेगा आपको कि गुरुओं की और हमारे भारत के जो विद्वान लोग हैं उनके जीवन कितना कष्ट में रहा है। तो कितना कष्ट में रहा है। सर कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आप लोग सुनेंगे। जिनके कारनामे से मिलता था सबको जोश, जिनके कारनामे से मिलता था सबको जोश, वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। कहते हैं, अरे निगाहें आपकी पहचान है हमारी, मुस्कुराहट आपकी शान है हमारी, बजने दो मत रोको इन तालियों को, ताली आपकी जान है हमारी। तो कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सुभाष चंद्र बोस आखिर थे क्या चीज। एक समय की बात है, सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, अपने आजाद हिंद फौज का गठन किया। क्या किया? आजाद हिंद फौज जो संगठन है उसका उन्होंने गठन किया। और गठन के दिन में उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग में से कौन कौन इस आजाद हिंद फौज में भाग लेना चाहता है। तो भीड़ के हुंकार भरी हम पूरा भीड़ व्याकुल हो गया, हम लेना चाहते हैं। तो उन्होंने देखा भीड़ को देखा, उन्होंने कहा भीड़ से कि ठहरो, सब ठहर गया। फिर कहा कि इस भीड़ में वही आदमी आजाद हिंद फौज में भाग ले सकता है। कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, कृपया बात ना करें, और बात करनी है तो घर से बाहर निकल के बात करें। तो क्या हुआ उस भीड़ में? क्या हुआ उस भीड़ में से? कहा कि इसमें से वही आजाद हिंद फौज में भाग ले सकता है जो व्यक्ति अपने रक्त से हस्ताक्षर करेगा, अपने खून से हस्ताक्षर करेगा कि हम आजाद हिंद फौज में भाग लेने के लिए तैयार है। इसलिए उसका नारा था, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उस भीड़ में से एक एक करके हाथ पीछे चल गए। क्या हो गए? इस भीड़ में से एक एक हाथ करके पीछे चल गए, सब आदमी पीछे हो गए। लेकिन उस भीड़ में से 17 महिलाएं बाहर निकली और अपनी कटारे लेकर के फाड़ दी हाथ को और खून से हस्ताक्षर कर दी। वो 17 महिला आगे आई, उनके बाद पुरुष आगे आए। तो कहानी कैसी लगी आपको? तो आजाद हिंद फौज का गठन किन्होंने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और आजाद हिंद फौज के गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था और उन्होंने एक क्रांति की बिगुल बजाई थी। अब एक कहानी सुनाते हैं। एक कहानी नहीं, एक कविता है 4 पंक्ति की, और सुनेंगे कि कैसे इंसान, एक अखबार बेचने वाला भी हमारे देश के राष्ट्रपति बन सकता है, एक अखबार बेचने वाला भी हमारे देश पे राज कर सकता है, देश के सर्वोच्च अधिकारी बन सकता है। 4 पंक्ति की कविता सुनेंगे,
कहते हैं ये कहानी है ऐसे सपूत की, हमारे राष्ट्र के अग्रदूत की। ये कहानी है ऐसे सपूत की, हमारे राष्ट्र के अग्रदूत की, जो अब इस जमी का नहीं अंबर का वासिंदा है। भले हमारे बीच नहीं है फिर भी कलाम जिंदा है, फिर भी कलाम जिंदा है। कभी अखबार बेचा तो कभी निराशाओं से खेला था, कभी अखबार बेचा तो कभी निराशाओं से खेला था। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, क्या गजब वह इंसान था, वह शख्स कोई और नहीं भारत रत्न कलाम था, भारत रत्न कलाम था। में उनकी हर बताई बातों में ज्ञान का पुलिंदा है। भले हमारे बीच नहीं है फिर भी कलाम जिंदा है, फिर भी कलाम जिंदा है।